गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुझे मालूम है कि कल आपने मेरा इंतजार भी किया होगा। मेरे को भी बड़ा मन था कि मैं रिकॉर्डिंग करके कुछ कि आपको जो है मॉर्निंग मोटिवेशन मिस ना करूँ मैं। लेकिन हुआ ये कि मैं जो है मुंबई से तकरीबन जो है वो 90-100 किलोमीटर दूर जो है एक जगह यहाँ पे करजत नाम सुना होगा आपने उसका, लोनावाला वाले रोड पे ही है करजत। वहाँ पर कोई विलेज है, मतलब वहाँ करजत से 18-19 किलोमीटर दूर एक छोटा रिजॉर्ट है, वहाँ गया हुआ था मैं। तो वहाँ पे इंटरनेट का बहुत भारी इशू था। मतलब ये था कि वो, और इंटरनेट का इशू वैसे बेसिकली वैसा इशू था नहीं, हुआ ये कि हैवी रेनफॉल था, मतलब ह्यूज रेनफॉल। मतलब मैंने देखा कि जब मैं मुंबई से, मैं खुद सेल्फ ड्राइव करके गया था मुंबई से करजत जाते समय, रास्ते में इतना पानी था कि आपकी विजिबिलिटी जो थी वो 4 फीट से ऊपर विजिबिलिटी नहीं थी। मतलब सड़क पर आपको सिर्फ 4 फीट 5 फीट आगे का दिखाई दे रहा था, और जबरदस्त रेनफॉल था। तो वहाँ पर जो है वो इंटरनेट का कुछ इशू हुआ वहाँ पे कि उनका जो वाईफाई था वो काम नहीं कर रहा था, और जो नेटवर्क था वो एयरटेल का, बेसिकली मैं एयरटेल का नेटवर्क यूज़ करता हूँ। तो एयरटेल जो है वो, मतलब जियो भी मेरे पास है पर मैं बहुत कम उसे इस्तेमाल करता हूँ, पता नहीं, मतलब समाउ में बहुत समय पहले से एयरटेल यूज़ करता चला आ रहा हूँ, तो एयरटेल ही यूज़ करता हूँ। वहाँ पे उसका नेटवर्क था ही नहीं, और जियो का नेटवर्क था वो काफ़ी कमज़ोर था। मतलब वीडियो अपलोड करने का तो मतलब प्रश्न ही नहीं उठता, तो आप ब्राउज कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो कई बार मैं जब भी कभी ऐसी जगह फंसता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं, जो जो है वो अंदरूनी हिस्सों में है, मतलब कोई कस्बे में या टाउन में नहीं है, तो वो कैसे पढ़ते होंगे ऑनलाइन। मतलब अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो है। तो कभी जो मतलब कभी मन में ऐसा आता था कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ने में उनको दिक्कत क्या है। एक्चुअली तो दिक्कत तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ही है। मतलब तेज पानी गिरा है कोई समय, मतलब कभी कभी इंटरनेट होता है, डेटा भी ये सब कुछ है, लेकिन वो स्पीड ही नहीं है उसकी, तो आप वीडियो को ना डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है शायद डाउनलोड करना तो आसान होता होगा, पर अपलोड करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब वो 12 घंटे 13 घंटे दिखाएगा, फिर फेल कर जाएगा अपलोड करते हुए। तो मैं फिर कल जो है वो वीडियो बना ही नहीं पाया। मतलब मैंने देखा कि इसमें कुछ हो ही नहीं पा रहा है, अपन नॉर्मल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर चूंकि वो जो रिजॉर्ट है वो मेन करजत के अंदर नहीं है, करजत से जो है वो काफ़ी अंदर 19 किलोमीटर अंदर जाकर एक रिजॉर्ट है, नदी के किनारे बना हुआ रिजॉर्ट है वो। हालांकि अब आप बोलोगे सर गए क्यों थे एक दिन के लिए आप, तो एक्चुअली मैं कहता कि अपना जो बॉम्बे का पूरा ऑफिस है, पूरी टीम है ना, उस टीम का वहाँ पर एक जो है वो एक्टिविटी होता है। क्या होता है, जो ऑफिस में जब कई सारे लोग काम करते हैं ना, तो उनके बीच में जो है वो कई बार कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है। कई बार उन लोग जो है आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे टीम वर्क करना है। तो कई बार क्या होता है कि ऑफिस में आदमी आता है, अपना काम करता चला जाता है, तो उसे दूसरे कलीग से उतना मतलब होता नहीं है। लेकिन जब हम टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करते हैं, मतलब सब साथ में खेलते हैं, प्ले करते हैं, साथ में खाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक प्रकार से जो है वो बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ आइस, मतलब कि बर्फ जो होती है ना, संबंधों पर जमी हुई बर्फ वो पिघल जाती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप कोई भी व्यक्ति यदि कहीं जॉब करता है ना, तो अपने लाइफ का वो 8 या 9 घंटा वहाँ पे उस वर्क प्लेस पर जाकर देता है वो। और वो वर्क प्लेस जो होती है ना, वो जो 8-9 घंटा जो आप देते हो, वही आपकी लाइफ के बाकी 24 आवर को रन कर, बाकी बचे घंटों को भी रन करता है। तो आपका परिवार जो है वो आपका परिवार है, लेकिन आपका जो ऑफिस है वहाँ पे एक सेकंड फैमिली होती है जो आपका टेक केयर करती है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो परिवार को भी संबंध ठीक रखना चाहिए उससे भी। जब भी कभी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले आदमी अपने कलीग को फोन लगाता है, यदि संबंध ठीक है तो वो जो ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। और बायोमेंटर्स में एक खास बात ये कि बायोमेंटर्स में हम लोग फैमिली वैल्यूज़ पर, डिसिप्लिन पर बहुत जोर देते हैं हम लोग, कि आप डिसिप्लिन रहेंगे तो बेहतर काम होगा, बेहतर बच्चे परफॉर्म करेंगे। और मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के हजारों लाखों बच्चे जो है जो हमसे पढ़ रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आपकी एक गलती सीधा रिफ्लेक्ट होती है मेरी तरफ आके। एक एडिटिंग में अभी कुछ दिन पहले हुआ कि एक वीडियो एडिटिंग में जो है वो एक शायद कोई एब्यूजिंग वर्ड जो है वो बीप होना भूल गया वो, ठीक है। मतलब अब एडिटर अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो उसको लेके बच्चों ने इशू रेस किया कि सर इसमें एक वर्ड को बीप नहीं किया आपने, आपके एडिटर ने। उन्होंने उतना माइनर चीज़ फाइंड आउट कर लिया, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये सब भी कुछ हुआ है। तो छोटी छोटी बातें, कई बार कोई पोस्ट आता है, मीम आता है कि सर ये कर दे, सर ये मत करना चाहिए था, ये हो गया सर इसमें। तो मैं वही बोलता हूँ, छोटी छोटी हर बात जो होती है ना वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी ओर आती है, बायोमेंटर्स की ओर आती है। और बायोमेंटर्स क्या, हम सबका एक साझा सपना है।
हम सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब लोग जो है वो अपने इमोशंस को वहाँ रखते हैं, तो उसका बड़ा स्थान है अपने आप में। खैर ये तो बात की मैंने इसकी कि मैं गया क्यों था। तो एक दिन उन लोगों को पूरा गेम वेम खिलाया। पता आपको, ये खेल खिलाते हैं, मतलब वो 3-4 घंटे की एक्टिविटी होती है, उसमें एक व्यक्ति ऑब्जर्व करता रहता है उनमें से कि किससे अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कौन टीम में लीड कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति जो सब में से भी जो टीम में लीड कभी नहीं कर सकता है। तो पूरी एक रिपोर्ट बनती है सबकी कि कौन कैसा है, किस एम्प्लॉय का कैसा है। वो आपके गेम खिलाने के पहले सारे के सारे स्टाफ का नाम ले चुके होते हैं, सबके बारे में वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले चुके होते हैं, फिर वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, फिर वो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है इस चीज़ का पूरा, और उसके लिए वो अच्छा खासा जो है वो हैप्पी चार्ज भी करते हैं ये लोग। खैर ये तो एक ऑफिशियल एक्टिविटी होती है जो हम लोग इस साल में एक आध बार करते हैं इस चीज़ को। अब आपको बताऊँ मैं कि जब मैं कभी भी गांव जाता हूँ ना, तो गांव के लोगों का जब जीवन देखता हूँ मैं के, तो मुझे देख के लगता है कि अभी हम लोग लूट रहे थे तो भारती ने सब्जियां खरीदी वहाँ से, सड़क किनारे सब्जी के वाले बैठे हुए थे, तो सब्जियाँ ली उन्होंने। इतनी फ्रेश सब्जियाँ मुंबई में देखने नहीं मिलेगी आपको। गर्जत से आ रहे थे तो सड़क किनारे जो सब्जियाँ मिल रही थी, इतनी फ्रेश सब्जियाँ आपको कभी मुंबई में देखने नहीं मिलेंगी जैसी सब्जियाँ वहाँ थी। उन सब्जियों में से एक होता है खेत की खुशबू जो होती है, वो सब्जियों में से आ रही थी। मिट्टी की सौंधी गंध जो होती है, खेत की गंध होती है, वो सब्जियों में से आ रही थी। मतलब हम लोग जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हैं तो हम लोग शायद प्रकृति को, नेचुरल चीज़ों को भूल ही चुके हैं। अब हमारे लिए क्रेज क्या बन जाता है कि भैया कि कुछ चीज़ें बाहर से आई, भाई ये हाइड्रोपोनिक्स, मतलब हमारे घर में पालक आता है ना, तो हाइड्रोपोनिक्स वाला पालक मंगाते हैं हम लोग, जो हाइड्रोपोनिक्स से लगाया गया। क्योंकि यहाँ पे पालक तो आपको पता है कि पालक पत्तियाँ होती है, तो उनको कैसे लगाते हैं, किस प्रकार से उनका पानी दिया है, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है उससे। और पालक में सबसे अधिक जो है वो वाला कीड़ा हो सकता है आपका, जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कर सकता है। तो प्राकृतिक जो चीज़ें तो हम यहाँ भूल ही चुके हैं। गाँव में जाके देखो आप, मैं देख रहा था इतनी जोरदार पानी, बारिश, उस बारिश में जो लोग जो बैठे हुए हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, बरसाती लगाई हुई है, छतरी लगाई हुई है ना, ठेला खड़ा हुआ है, उसमें सब्जियां बेच रहे हैं। स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि गांव के अंदर की सड़कें शहर की सड़कों से थोड़ी बेहतर है। मैं उसको बोला कि ये गांव की सड़क तो इतनी अच्छी, शहर की सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों? बोले साहब ये वाजपेयी साहब ने बनवाई थी, ग्राम सड़क योजना में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय की बनी सड़कें हैं, और ये इनका बहुत इंस्पेक्शन हुआ बनते समय सड़कों का, तो आज भी वैसी की वैसी है। और ये जो सड़कें बन रही हैं ये तो हर साल बनती है, हर साल उनमें गड्ढा हो जाता है इतना। अब आप सोच सकते हो शायद गाँव की सड़कें कम चलती हो, नहीं, गाँव की सड़कें भी खूब चलती हैं, लेकिन शायद वो कॉन्ट्रैक्टर का फर्क रहा हो, सड़क बनाने वाले का अंतर रहा हो, वॉट जो भी कारण रहा हो, पर गांव के अंदर जो है ना आज भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। मैं उससे पूछा, मैं तो भैया सब्जी वाले से भी अपना पर्सनल क्वेश्चन कर लेता हूँ। मैं पूछा उससे कि भैया बताओ मेडिकल फैसिलिटी कैसी तुम्हारे यहाँ पे? बोले कि यहाँ से 3 गांव दूर एक डॉक्टर साहब है, उनके पास जाना पड़ता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कितना दूर है? उनका 10 किलोमीटर दूर है। ये कहाँ, मतलब बेसिक की बात करें ना, तो बेसिक्स के लिए भी स्ट्रगल। अब कोई बीमार पड़ जाए ना तो उसको लेकर जाना गाँव वहाँ तक, वो भी स्ट्रगल है अपने आप में। तो डीप जो इंटीरियर गाँव है ना, वहाँ पे आज भी स्ट्रगल चल रहा है। हम लोग जितने ओपिनियन में आते हैं, जैसे हम लोग बॉम्बे में अपने ऑफिस में बैठ के कि भैया ये करना है अपने कैसे पॉलिसी वाली, लेकिन जब फील्ड में उतर कर गाँव में जाकर देखते तो लगता है ये पॉलिसी तो यहाँ काम ही नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है। अभी जब मैं आपका वीडियो ये आप डाल रहा हूँ, आज भी मैं लेट हो गया क्योंकि मैं रात को, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो रात को 2 बजे हम सो पाए, सुबह सो के 8:30 बजे उठे, तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया कुत्ते के साथ ये, तो लेट आज भी हो गया हूँ मैं, मुझे इसके लिए माफ़ कर दे रहा। आज अमर सर का जो है वो लाइव क्लास चल रही पटना के अंदर, काफ़ी बच्चे आए हुए पटना में उनको देखने के लिए, सर से क्लास में पढ़ने के लिए। अमर सर का भी एनर्जी लेवल एकदम अप है, बच्चों को देखकर एकदम वो, मतलब सामने जो कैमरे के सामने व्यक्ति पढ़ाता हो और अचानक से सामने बच्चे हो पढ़ाने के लिए, एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही चार्म होता है उसका। मैं पटना के सभी कमांडोज को जो है वो थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने जो है वो बायोमेंटर्स का मान बढ़ाया आपने, और आप महसूस किए, फील किए कि सर अमर सर आ रहे हैं तो पढ़ना है। हालांकि वो मालूम है, वो उन्होंने, अमर सर ने खुद से ही ये पूरा प्रोग्राम तय किया कि मुझे ऐसा करना है सर, आप परमिशन करो, अपन ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा सर परमिशन होती नहीं है आपको, आप जो चाहो वो कर सकते हो आप।
बस हमारे बच्चों का अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जो चाहे वो आप कर सकते हैं, हर स्टेप के लिए आप फ्री है ना। तो जो लोग लाइव सेशन देख रहे हैं उनको बोलूँगा बेटा बाद में बताना जरूर कि कैसा लगा तुमको, ठीक है ना। और आज 8 AM से लेकर 6 PM तक चलेगा वो, पूरा दिन अमर सर पढ़ाएंगे। और अमर सर की खास बात है कि जब उनको एक बार बच्चे अच्छे दिख जाए, पढ़ाने मिल जाए, तो मतलब वो फिर डूब जाते हैं। फिर तो माइक हाथ में आया कि बस वो अपना शुरू हो गए फिर ना, फिर रुकते नहीं है, अनस्टॉपेबल मैन है वो। खैर चलिए, है ना, मैंने बहुत मिस किया आपको कल जो है। और कभी ऐसा मिस होता है ना, तो कई बच्चों ने बोला सर आप ठीक तो है, आप आए नहीं आज, सर आपकी सेहत कैसी है, सर आप बीमार तो नहीं है। वो जो कंसर्न ना वो आपको अंदर तक हिलाया जाता है कि बच्चे इतना सोचते, इतना इन्वॉल्व है मेरे से। हालांकि कल भारती को मैं बोल रहा था कि भारती में इतना, है ना, क्योंकि क्या हुआ कि जो इवेंट था इंटरनेट का भी इशू हुआ, फिर लेट भी बहुत हो गए थे कल हम लोग, है ना। फिर मैं सेल्फ ड्राइव पे गया था, थक भी गया मैं, फिर लौट के मैंने सोचा लौट के शाम को डालूंगा, पर 3 घंटे का ड्राइव फिर से था। और इतना हैवी ऐसा ट्रैफिक जाम था सड़कों पे सैटरडे के दिन, मतलब कि हमको अच्छा खासा समय भी लग गया, 3-4 घंटा समय भी लग गया। और ड्राइविंग में अपने आप में हैक्टिक होती है जब आप, है ना, बहुत फोकस करके और यूज रेन हो रहा हो तो बहुत संभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है। आप बोले सर आप ड्राइवर साथ लेके क्यों नहीं गए? भैया जब कभी ऐसे परिवार के साथ जाते हैं, कहीं जाते हैं ऐसे वेदर में, तो हम तो अपने आप पे ही भरोसा करते हैं सिर्फ, ठीक है ना। मतलब जो है, मतलब ये है कि और थोड़ा लंबा सफ़र होता है फैमिली के साथ, तो ऐसे नॉर्मली टाइम भी नहीं मिलता है, तो ड्राइविंग के दौरान बात भी कर लेते हैं आपस में। खैर जो भी कारणों पर मैं कल आ नहीं पाया, आज मैं आया हूँ, अब मैं रेगुलर रहूँगा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए इसके। और पढ़िए अच्छे से, मेहनत कीजिए। और कभी ऐसा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना, तो कभी हम लोग भी ऐसी कोई ट्रिप बनाएंगे कहीं पर ना, इंडिया में या इंडिया के बाहर, है ना। जो बच्चे जो है वो टॉप 50 में आएंगे उनके साथ तो अब्रॉड ट्रिप भी प्लान करेंगे, है ना। एक छोटा ट्रिप पे चलेंगे, 2 दिन के लिए चलेंगे, भले से घूम के आएंगे, कोई दूसरा देश देख के आएंगे। कुछ नहीं तो मालदीव चलेंगे, मॉरिशस चलेंगे, आसपास की किसी आइलैंड पे चलेंगे ना, पर चलेंगे। मेहनत करो, पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।